कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने बंगाल जीता, असम जीता, कांग्रेस ने केरल जीता, बीजेपी ने पांडुचेरी जीता। लेकिन एक राज्य था जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो था तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में जो कल हुआ ना, वो इतिहास बना दिया उसने। इतिहास कल बना, बंगाल में भी बना, और कल इतिहास बना तमिलनाडु में भी। हाँ दोस्तों, एक इतिहास तमिलनाडु में भी बना। कल विजय थलापति के नाम से जाने जाने वाले जो तमिलनाडु के एक्टर हैं, उन्होंने कल कमाल दिखा दिया दोस्तों। हाँ, उनकी पार्टी ने कमाल दिखाया, उन्होंने कमाल दिखाया। आखिरकार विजय थालापति की पार्टी नई पार्टी होने के बाद जो इतनी पुरानी पार्टियां थी, जो इतनी फेमस पार्टियां थी, जो इतने बड़े नेता थे, उनको हराया कैसे? चलिए मानते हैं जैसे कि बंगाल में भी ममता बनर्जी हारी, 3 पंचवर्षीय से वो 15 साल से राज कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी थी, एक बड़ा चेहरा था, एक बड़ा नाम था। तो वहां मान सकते हैं कि वहां पे हराना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बीजेपी के पास बड़े बड़े नाम, मोदी जैसे बड़े नाम, योगी जैसे बड़े नाम, अमित शाह जैसे बड़े नाम। तो उनको हराना मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करें, तो ये एक सरप्राइज था तमिलनाडु की जनता के द्वारा, एक बड़ा बदलाव था, जो कि राजनीति में अक्सर होना चाहिए ये बात। तो हम बात करेंगे आज, जब उनका असली नाम तो जोसेफ विजय है, और वो ईसाई समुदाय से आते हैं, और उन्होंने इतनी जल्दी राजनीति में इतनी तगड़ी पकड़ की कि जो इतनी पुरानी पार्टियां थी उनको धराशायी कर दिया, उनके सामने वो लोग टिक नहीं पाए। तो हम बात करते हैं आज तमिलनाडु की। तो उनके आखिरकार जीत के क्या कारण थे, उनके जो जीत के मायने थे वो क्या थे, वो आज हम बताएंगे आपको। तो हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मजा आएगा। इस पॉलिटिकल एक बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिकल बात करना बहुत आम चीज है, तो हम भी आज बात करेंगे ऐसे पॉलिटिक्स की। तो आज बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु, हाँ दोस्तों, वो राज्य जहां पर डीएमके और एआईडीएमके की एक अलग पहचान है, अलग वर्चस्व है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल वहां पर कभी डीएमके आती है तो कभी एआईडीएमके, तो उनका फेरबदल होता रहता है। हर 5 साल में बदलती है, 5 साल ये, 5 साल वो, दोनों मिलजुल कर राज कर रहे थे। एक ऐसा शख्स जो सिनेमा से निकल के आता है और एक अपनी छाप छोड़ता है, उसको लगता है कि मुझे अब अपना अभिनय का जो उनका कैरियर होता है, वो कहते हैं कि मैं अब यहाँ से संन्यास लेता हूँ। अभिनय छोड़कर वो पॉलिटिक्स में जुड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय हो गया हो उनको, 1 साल पहले ही उन्होंने, 2 साल पहले ही पार्टी बनाई, 2024 में उन्होंने पार्टी बनाते हैं, और 25 भर वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं दोस्तों। हाँ, पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, एक अलग पहचान बनाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। एक्चुअली उन लोग, अगर विजय की बात करें तो जब वो अभिनय करते थे उनकी फिल्मों में, तो उनके रोल जो थे ना, अक्सर एक अच्छे लीडर के उस पे होती थी। मूवियों में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वो बात करते थे, उस पर उस तरह की मूवियां होती थी जो आम जनता के लिए आवाज उठाने वाला होता था। इस तरह की उनकी मूवियां होती थी, जिससे शायद इसका भी फायदा उनको, जो कि उनके पॉलिटिकल कैरियर में बहुत मिला। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपना अभिनय का कैरियर छोड़ा तो फिर आते हैं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में बात करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था, कि क्योंकि डीएमके जैसी पार्टियां जो उनके वहां पे, स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री बनते आए हैं। बीच में पहले एआईडीएमके की बात करें तो जयललिता थी। दोनों पार्टियां अच्छे समय से, काफी समय से उसमें शासन कर रही हैं, लगभग 30-40 साल के ऊपर हो गया है दोनों
पार्टियां चल रही थी। पहले जयललिता थी, वो भी काफी समय तक चर्चित थी। वो भी एक जयललिता का भी तमिलनाडु में एक अलग क्रेज था। तमिलनाडु में ही नहीं, पूरे देश में उनको लोग जानते थे। जयललिता, जिनको अम्मा के नाम से जानते थे, उनका 2016 में निधन होता है। फिर स्टालिन आते हैं। स्टालिन डीएमके की पार्टी जीतती है, वहां से एआईडीएमके थोड़ा कमजोर हो जाती है। फिर स्टालिन मुख्यमंत्री बनते हैं, लगातार 16 से मुख्यमंत्री बने हैं। तो उसमें भी अच्छा, स्टालिन का हाल ही में एक भाषण था जो कि बहुत विवादित था। उस पे उन्होंने बात की थी कि सनातन धर्म को कुछ नुकसान पहुंचाने की या खत्म होने की बात कही थी, जिससे उनको काफी, हो सकता है इससे नुकसान भी हो, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य में भी लोग जो हैं धर्म से बहुत प्रेरित हैं, धार्मिक बहुत होते हैं वहाँ के लोग, धर्म को बहुत मानते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत मुद्दा माना गया कि स्टालिन ने इस तरह के बयान दिए, वहां के जो मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह से फिर विजय आते हैं। विजय ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई कि चुनाव को जीता कैसे जाए, जब उन्होंने पार्टी बनाई, शायद तभी से उन्होंने एक ग्राउंड लेवल पे काम किया। उनकी छवि आप लोग पहले ही जानते थे कि वो बड़े अभिनेता थे, लोगों के बीच में जागरूक, लोग उनको अच्छी तरह से जानते थे, लोग उनको देखो। और बात करते हैं तो तमिल जैसे साउथ के हीरोज की, तो भाई साहब साउथ के हीरोज को वहां पे अलग लेवल में माना जाता है। वहां के सभी एक्टरों को लोग भगवान जैसे मानते हैं। अच्छा, वो लोग करते भी हैं उनके लिए, आम जनता को, अगर वो पॉलिटिक्स से जुड़े हो या ना जुड़े हो, फिर भी आम पब्लिक, आम जनता के लिए वो बहुत काम करते हैं, उनके लिए, सम्मान के लिए, उनके मान मर्यादा के लिए, अपने धर्म के लिए, हर चीज के लिए वो लोग आम पब्लिक से जुड़ के रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं वहां के लोग। तो इसलिए वहां का एक क्रेज, फैन बेस जो है ना, जिसको कहते हैं फैन बेस, तो वहां के आपने देखा होगा एक्टरों का अलग फैन बेस चलता है। आप कोई भी एक्टर उठा के देख लो, उनका अलग फैन बेस चल रहा है। सबको सब सुपरस्टार है वहां पे भाई, कोई भी ऐसा नहीं है एक्टर जो सुपरस्टार ना हो। तो वहां पे यही है। तो विजय ने अपना जब अभिनय का करियर छोड़ा, तो उनको पता था कि उनका जो फैन बेस है वो बहुत अच्छा था। लोग उनको अच्छे अच्छे एक्टर के रूप में जानते थे। उनकी मूवियां जो होती थी वो सामाजिक होती थी, समाज में जो प्रेरित करते हैं, जो आम जनता की राजनीति से कहीं प्रभावित होते हैं, तो उस तरह की बातें करते थे। तो उस तरह से जब वो पार्टी छोड़, जब उन्होंने पार्टी बनाई, तो फिर वहां पे लगा लोगों को कि ये हाँ हमारे बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फिल्मों में इस तरह के काम किया है, तो हो सकता है ये हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और शायद हमारे लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने जो छोटे तबके का आदमी था उसको पकड़ा, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, जो जो कि बड़े नेता शायद इतना नहीं करते हैं, जो कि हर आम जनता से, शायद हमने ये भी सुना है कि एक ऑटो ड्राइवर था, उसको भी उन्होंने टिकट दिया, वो भी टिकट से जीत गया। तो इस तरह के आम पब्लिक में मिलना जुलना, उनके साथ रहना, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ ये सब कनेक्टेड करना जो उन्होंने पिछले 2 साल में किया, तो उनको कहीं ना कहीं लोगों ने एक अलग नजरिए से देखा, अलग उनको लगा, वहां की जनता को लगा कि हाँ ये हैं जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। अगर बात करें तो देखो, इतना आसान नहीं है 2 साल में अपनी पार्टी खड़ी करना, प्लस फिर उसके बाद उसको इस लेवल पे पहुंचा देना कि आप सबसे बड़ी पार्टी उभर, जब चुनाव का नतीजा आता है तो आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आते हैं। तो ये एक अलग लेवल की बात है, एक ये बहुत सोचने वाली बात है कि यार मतलब उसके लिए लोगों ने कितना उसको भरोसा है वहां की जनता को। तो उन्होंने पब्लिक का भरोसा जीता, जनता का भरोसा जीता, अपने लोगों से जो अ, उनका मिलना जुलना था वो बहुत आम और साधारण था। तो लोगों को लगा कि ये हमारी समस्या समझे, इसलिए उन्होंने उसको आज 100, लगभग 108 या 7 सीटों पे जाके जिताया है। तो और बहुमत के लिए लगभग 118-20 सीटें चाहिए होती हैं। तो उनको 10 सीटें, शायद कांग्रेस से बात हुई है, उनका कांग्रेस से साथ रहेगा तो हो सकता है उनसे जोड़ के वो अपनी सीटें जो हैं कवर कर लेंगे और वहां के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और एक नया चेहरा होगा, एक नया दौर चलेगा। देखते हैं, क्योंकि अ, तमिल का जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं वहां के सिनेमा से भी प्रभावित है।
वहाँ के एक्टरों से भी प्रभावित रहता है। वहाँ के एक्टर्स जैसे कि जयललिता जो थी, वो भी एक समय एक्टर थी। उन्होंने भी एक्टिंग का अपना कैरियर छोड़ा और पॉलिटिक्स में आई। फिर उनकी भी एक समय एक छाप थी, एक अलग लेवल था उनका, जो लोग उनको पसंद करते थे, उनके लिए मतलब पागल से थे। जब उनका देहांत हुआ था तो लोग वहाँ पागल से जैसे हो गए थे। तो वहाँ का एक फैन बेस जो है ना अलग लेवल का है। नॉर्थ और इसीलिए नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए वहां पे अभी जैसे विजय थालापति आए, अब इस तरह से उनका फैन बेस था, हमने देखा कई रैलियों में जिस तरह से उनकी भीड़, सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा कितनी भीड़, कितने लोग किस तरह से कनेक्ट हो रहे थे वो लोगों से, जिस तरह से उनका जन सैलाब उमड़ता था उनके लिए। वो एक लगता था कि हाँ यार, ये कुछ तो होगा भाई, कुछ तो करके दिखाएगा उनका। और वो बंदे ने करके दिखाया। और आज विजय थालापति जो पॉलिटिक्स में इतने कम समय में आज अपनी सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु में उभरी है, तो आज वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने राज्य को संभालेंगे। अब देखेंगे उनका राजनीतिक कैरियर। अब तक उनका एक्टिंग का कैरियर तो बहुत शानदार था। अब यहाँ से आता है पॉलिटिक्स का कैरियर, क्योंकि देखो जीतना तो आसान होता है, लेकिन जीतने के बाद का जो काम होता है वहां मेहनत लगती है। जीतना तो चलो ठीक है, हमने प्रचार किया, पैसा खर्चा किया, प्रचार प्रसार किया, लोगों से कनेक्ट हुए, तो वो तो चलो हम जीत गए। लेकिन अब मेन काम तो अब उनका शुरू होगा। अब कैसे वो 5 साल पब्लिक से कनेक्टेड रहेंगे लगातार, जब आपके पास दो विपक्षी पार्टियां हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाती हैं आपके काम को, कहीं ना कहीं वो डिक्रीज करती हैं। तो इस तरह के जैसे मुद्दे आएंगे, तो अब देखना है कि चैलेंज अब होगा उनके लिए कि तमिलनाडु को अब वो कैसे लेके जाते हैं। तो विजय थालापति जो कि बहुत ही हमको भी बहुत अच्छा लगा कि एक नई पार्टी, नया नेता, नई छवि आई है, तो तमिलनाडु में कुछ अलग होगा। देखते हैं अब आने वाले 5 साल में आ, जैसे कि बंगाल में भी एक नया चेहरा होगा, नई पार्टी होगी, उसी तरह से तमिलनाडु में भी नई पार्टी और नई छवि होगी। तो दोनों जगह भाई साहब देखेंगे कि क्या होता है, कैसा विकास होगा, क्या होगा। हम 5 साल देखते हैं कि जनता से कैसे क्या कनेक्ट होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।